लाखों की भीड़, बुलडोजर का सर, बुरके का नाम लेकर योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बिहार में ऐलान। तेजस्वी यादव के प्लान पर फेरा पानी, राहुल गांधी को भी भागना पड़ा। पहले दिन बिहार में छाए योगी। बिहार में योगी का दिखा फायर अवतार, किए 3 बड़े ऐलान। योगी ने ताजा कर दिए 25 साल पुराने जख्म। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव को जिस बात का डर था, योगी ने बिहार जाकर वही कर दिया। यूपी की तरह बिहार पहुंचकर भी योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चला दिया और उस बुलडोजर का असर ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक की हालत खराब हो गई है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बिहार में वो 3 सबसे बड़े कौन से ऐलान कर दिए हैं, जिसकी वजह से बिहार का चुनावी माहौल बदल गया है। बिहार में योगी की डिमांड बहुत पहले से हो रही है। योगी की ताकत को मोदी शाह भी समझते हैं, इसलिए 50 से ज्यादा रैलियां योगी बिहार में करने वाले हैं और पहली रैली में योगी ने पूरे इंडिया गठबंधन को हिला दिया है। यूपी पुलिस की गोली और बुलडोजर की बोली योगी सरकार में फेमस है। संभल से लेकर बरेली तक अपराधियों का क्या हाल हुआ, उसे देखकर बिहार में भी ये डिमांड हो रही है कि बिहार में भी अपराधियों के साथ यूपी जैसा हाल करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की छवि कट्टर हिंदुवादी नेता की है। योगी खुलकर कहते हैं कि राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा में भी हिंदुओं की जीत होगी, लेकिन बिहार पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बिहार के दानापुर में योगी ने पहला ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में माफियाओं और गुंडा राज करने वाले लोगों को जहन्नुम की यात्रा पर भेज दिया जाता है। योगी ने कहा उत्तर प्रदेश में भी राजद के लोग ही अपराध करते थे, लेकिन आज देखिए कैसे सब शांत हो गए हैं। हमने उनके घर में बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। योगी ने कहा है बिहार का जानकी मंदिर माता सीता का स्थान है। हमसे हर बार लोग कहते हैं कि राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर बनेगा या नहीं। देखिए हमने बता दिया है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बना या नहीं। बिल्कुल वैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार आने के बाद माता जानकी का मंदिर भी बनेगा। अयोध्या से पहली कनेक्टिविटी बिहार के सीतामढ़ी के लिए हमने शुरू करवाई है। इससे बिहार और यूपी के सदियों पुराने संबंध को और मजबूती मिली है। हमने इस मार्ग को राम जानकी मार्ग का नाम दिया है। अब ये दोनों प्रदेशों के लोग श्री राम मंदिर और जानकी मंदिर जा सकेंगे। योगी आदित्यनाथ ने बिहार के लोगों के 25 साल पुराने जख्म फिर से ताजे कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ लालू परिवार के उस युग की याद दिलाई है जब अपराध चरम पर था और सरकार में बैठे लोग ही चारा घोटाला को अंजाम दे रहे थे। सीएम योगी ने लालू परिवार को टारगेट पर लेते हुए कहा कि 1990 से 2005 तक कुछ लोगों ने केवल घोटाले किए, जानवरों के चारे का पैसा भी खा गए। कांग्रेस और राजद सिर्फ परिवारवादी पार्टियां हैं। लेकिन जब योगी ने बुर्का का नाम लिया तो सामने खड़ी लाखों की भीड़ से योगी योगी के नारे लगने लगे। बिहार में योगी आदित्यनाथ ने कहा है बुर्के को लेकर कांग्रेस और आरजेडी बिहार के लोगों को गुमराह कर रही है। ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। दुनिया में कहीं भी जाने पर अपनी पहचान दिखानी पड़ती है, चेहरा दिखाना पड़ता है, लेकिन यही लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा और पहचान पत्र देखे वोट डाल दें। इसीलिए ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। ये लोग जबरदस्ती मतदान कर गरीब के हक पर डाका डालते हैं। अगले 20 दिन में योगी आदित्यनाथ की करीब 50 रैलियां बिहार में होने वाली हैं, जिसका असर 150 से ज्यादा सीटों पर होगा। बीजेपी ये बात मानती है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ नहीं रहता है, इसलिए योगी आदित्यनाथ अपने फुल फायर अवतार में बिहार में दिख रहे हैं और अपनी पहली रैली में बता दिया है कि बिहार में अब क्या होने वाला है। पीएम मोदी के बाद बिहार चुनाव में योगी सबसे बड़ा चेहरा बनने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ यूपी में एक्शन ले रहे हैं, क्या उसका असर बिहार में दिखेगा? क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सीट बढ़ा पाएंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।